आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे संरक्षक और मार्गदर्शक, जिनके निर्देश पर, जिनके ऑब्जर्वेशन पर इस शिविर का पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी लोग कृपया जो है पीएलवीगंज से अनुरोध है सभी को टीम आई है आज इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि आपने दूर दराज से आकर जो है यहाँ इसे कैंप को शोभायमान किया और इसका लाभ उठाने के लिए आप तत्पर हैं। कार्यक्रम को खड़े हैं भेड़ा खान बाबा ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो है यद्यपि हमेशा ही इस क्षेत्र में जो है अपने आंखों के संबंध में शिविर लगाए जाते हैं। इस बार भी उनका शिविर आयोजन होना था, लेकिन हमने उनसे अनुरोध किया कि कृपया आप जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ में जो है अपने शिविर की तिथि और समय को संयोजित करें। जाति भाषा धर्म में न कोई फर्क है, जो फर्क करते देते झूठे झूठे तर्क है। संविधान साफ साफ कहता है, संविधान साफ साफ कहता है, सब है बराबर एक समान। भी आपको आपके सराहनीय कार्य और लगातार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जुड़ने के लिए दी जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कई वर्षों से जो है सेवाएं दे रही हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। जनता के बीच हमको प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी आपके सराहनीय कार्य में दी जाती है। आपको भी प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी दी जाती है आपके सराहनीय कार्य में। समस्त जनमानस, पुरुष महिलाएं, बच्चे, मेरे प्रिय न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और गरुड़ बार एवं बागेश्वर बार के पदाधिकारी, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं समस्त बैजनाथ गरुड़ एवं बागेश्वर की जनता के सभी, आज इस बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हमारे द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस शिविर की रूपरेखा हमारे माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी जी की मंशा थी, जिसके अनुरूप हम लोगों ने ये कार्य किया है, परंतु कुछ कारणों से वो आज इस सभा में उपस्थित नहीं होगा। लेकिन इन सब बहुउद्देशीय शिविरों का मकसद मात्र ये होता है कि आम जनता को इसका लाभ पहुंचाए। जैसा कि हमारे संविधान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों एवं अन्य सभी जगह ये बताया गया है कि आम जनता को भी न्याय पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे बेसहारा हो, वंचित हो, उसे न्याय पाने का अधिकार है। और इसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 एक्ट बनाया गया, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाया जाना चाहिए, ये मंशा की गई। इसी के अनुरूप धारा 12 में ये बात कही गई है कि जैसे जो वंचित समुदाय है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांग हैं या एक अन्य सामान्य नागरिक जिसकी की आय 3 लाख सालाना से कम है, उसे मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे तहसील न्यायालय से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अगर आप इस मुफ्त सहायता के पात्र हैं तो आपको हमारे विभाग द्वारा मुफ्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके क्रम में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है, जो आपके लाभ के लिए है। आप वहां किसी भी स्तर से, चाहे ऑनलाइन हो या उनके कार्यालयों के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं इस मंच से आप सभी का यह आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय बनाया गया है, जहां पर आप मुफ्त सेवा विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, आप वहां पर आ सकते हैं। हमारे वहां कर्मचारी, हमारे सचिव और लोग मौजूद रहते हैं, तो आपको इससे किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं दूर दूर से देख रहा हूं कि हमारे सभी विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारी तत्परता से अपना कार्य कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है। हमारे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसमें बहुत मेहनत की गई है और आप सभी लोगों द्वारा, खास करके गरुड़ के जोशी जी द्वारा, हरीश जोशी जी द्वारा, गरुड़ बार के अध्यक्ष जोशी जी द्वारा विशेष मेहनत की गई है, तो हम इसको कार्यरूप कर पाए हैं। निश्चित तौर पर आप सभी लोग सराहनीय, आपके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप सब ऐसे बहुउद्देशीय शिविरों का लाभ उठाएं, जिससे कि हमारी मंशा दूर दूर तक लोगों को विधिक न्याय देने की पूर्ण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। श्रीमती लता देवी। न्याय न सहो, चुप तुम न रहो, न्याय न सहो, तो मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे, नाल सा है साथ तुम्हारे। जाति भाषा धर्म में न कोई फर्क है, जो फर्क करते रहते झूठे झूठे तर्क हैं। संविधान साफ साफ कहता है, संविधान साफ साफ कहता है, सब है बराबर इंसान, न्याय पे हक सभी का एक जैसा, न्याय पे हक सभी का एक जैसा। अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे, अकेले नहीं हो तुम, नाल सा है साथ तुम्हारे। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तां पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा।
पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसिता पर हक। हिमांशु कुमार को माननीय मुख्य अतिथि महोदय की ओर से उनको सुविधा हो रही थी। राजेंद्र प्रसाद जी हो गई है, आपको भी उपलब्ध करा दी गई थी क्योंकि आपको जो है बैठने में असमर्थ समस्या हो रही थी। हो गई। छड़ी के लाभार्थी श्री शिवदत्त पांडे जी। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए दीपांशु चिलवाल जी। प्राधिकरण नालसा। दीपांशु चिलवाल जी। न्याय सबके लिए। आपको भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति में जिला समाज कल्याण की ओर से जो है सहायक उपकरण प्रदान ससम्मान प्रदान करते हुए छड़ी की ओर से जो है छड़ी प्रदान की जाते हुए समाज कल्याण विभाग के साथ छड़ी प्रदान करते हुए माननीय महोदय श्रीमती भगवती देवी। इधर को देखो। व्यवस्था बनाने में सहयोग, बाकी लोग बैठ जाएं कृपया। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, खान की मशीन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से आपको सम्मान समाज कल्याण विभाग की विश्वास न्याय का सबके लिए, अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसिता पर हक हमारा भी तो है।